क्या परिणाम होगा अगर आपके चार्ट में मंगल, गुरु और शनि की युति हो। अगर इन तीनों की आपके चार्ट में युति बन रही है तो ये काफ़ी खास युति है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण युति है और इस युति के जो प्रभाव हैं वो हमेशा आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो दो ग्रह हैं इस युति में, शनि और जो गुरु हैं, वो काफ़ी स्लो प्लैनेट हैं, जबकि यहाँ मंगल काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट है और काफ़ी फास्ट मूविंग भी है। अगर तुलना की जाए मंगल की चाल की, तो इन दोनों की तुलना में मंगल काफ़ी तेज़ी से गोचर में भ्रमण करते हैं। अब ये जो कंजक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होगा, क्योंकि देखिए गुरु और शनि का कंजक्शन हो रहा है, तो इस वजह से गुरु और शनि का जो कंजक्शन है काफ़ी सारी चीज़ों में आपको वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ तीन प्लैनेट ऐसे हैं जो आपस में, जिनमें से दो तो आपस में मित्र हैं, जबकि एक उनमें से जो है एक दूसरे का शत्रु है। अब देखा जाए तो वैसे शनि और गुरु का संबंध एकदम न्यूट्रल सा है, लेकिन फिर भी अगर गुरु और शनि साथ में मिलते हैं तो ऐसे में डिले वाला प्रभाव थोड़ा बढ़ जाता है। और वैसे भी थोड़ा गुरु भी डिले करते हैं, लेकिन अगर शनि साथ हो गया तो डिले वाला प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये तीनों जब भी कंजक्शन में होंगे, ऐसे में वो कार्यों में जा तक जाएगा जहाँ पे उसको बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेना हो, लेकिन काम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला हो, यानी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने वाला हो। जैसे कि एक अच्छा एथलीट जो कि बॉक्सर हो सकता है, कोई कबड्डी का प्लेयर हो सकता है, इसके अलावा बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स की गेम्स हैं जिनमें वो एक्टिव हो सकता है। जैसे कोई बहुत अच्छा रनर हो सकता है। देखा जाए तो इस प्रकार की कंजक्शन में जहाँ तक एक अच्छा इंजीनियर बनता है, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में वो काफ़ी अच्छा कर सकता है। इसके अलावा उसको यानी हार्डवर्क करना पड़ेगा, इस प्रकार के कंजक्शन में उसको हार्डवर्क करना पड़ेगा। वो एक इंजीनियरिंग टाइप का या टेक्निकल फील्ड का जॉब बहुत अच्छे से कर सकता है। साथ में यहाँ गुरु का प्रबल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि गुरु जितना ज़्यादा प्रबल होगा उतने ही आपके निर्णय अच्छे होंगे, उतना ही आपको उस पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज अच्छा होगा। अगर यहाँ गुरु कमजोर हो गए तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि गुरु बहुत सारी चीजों का तो कारक ही होता है खुद, और फिर वो आपके भाग्य का भी कारक है, भाग्य को भी दर्शाता है, विवाह को भी दर्शाता है, संतान को भी दर्शाता है, आपके एजुकेशन का भी वो कारक है, आपके नॉलेज का भी वो कारक है। तो ऐसे में इस युति में गुरु का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर यहाँ आप गुरु को कमज़ोर स्थिति में देखें तो फिर निश्चित रूप से आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। मंगल और शनि एक वार जोन जैसा स्थिति क्रिएट करते हैं, तो यहाँ कोई ऐसा जातक जो कोई भी एक्टिविस्ट हो सकता है, जो लॉ के खिलाफ लड़ता हो, जो लॉ के खिलाफ आवाज़ उठाता हो, किसी भी पर्टिकुलर कानून के वो खिलाफ हो, इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं इस युति को। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन जहाँ पे जैसे कि लोग वकील के रूप में काम कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कार्य हैं जिनमें जो भी लोग उनमें इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट ऐड करते हैं काम में, उन लोगों के ये युति देखी जा सकती है। इसके अलावा जितने भी लोग अपना फिजिकल हार्डवर्क करते हैं और फिजिकली वो काफ़ी ज़्यादा फिट भी होते हैं, और वो कोई भी प्रकार के एथलीट हो सकते हैं, कोई भी प्रकार के वो गेम में हो सकते हैं, भले ही वो क्रिकेट का गेम है, भले ही वो किसी भी प्रकार का गेम है, लेकिन इसमें हमेशा आपकी जो रणनीति है, आपका जो डिसीजन है, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। इसलिए इस युति में गुरु का प्रबल होना ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर आपको इस युति में ये देखना पड़ेगा कि अगर गुरु प्रबल नहीं है तो फिर आपको संतान के सुख में काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकता है, क्योंकि शनि यहाँ अपना डिले वाला प्रभाव डालेंगे। अब मंगल होने की वजह से कुछ हद तक आप अपनी फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी करेंगे और थकेंगे भी नहीं, आप हारेंगे बिल्कुल नहीं। तो ऐसी जो कंजक्शन है उसमें जातक काफ़ी हार्डवर्कर होता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा हार्डवर्कर होता है। लेकिन कुल मिलाकर इस प्रकार के कंजक्शन में आपको तीनों की डिग्री वाइज देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके चार्ट में ये तीनों ही प्लैनेट अलग अलग भावों के स्वामी भी होते हैं। तो जिस भाव में ये आपके युति कर रहे हैं उस भाव से जुड़े हुए आपके रिलेशंस को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जिन भावों का ये स्वामित्व रखते हैं उन भावों की चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी, उन भावों की चीज़ें आपको कौन सी एज में मिलेंगी, उनके ऊपर इसका जो प्रभाव है कंजक्शन का सबसे ज़्यादा पड़ेगा।
इसके अलावा कई बार ये भी देखा गया है कि अगर सप्तम भाव में इस प्रकार से कंजक्शन बन रहा है तो जातक का अपने पार्टनर के साथ काफ़ी बार विवाद होता है, कोर्ट में केस जाता है, फिर वो कोर्ट में केस काफ़ी लंबे समय तक अटका हुआ रहता है। तो इस प्रकार के इश्यूज आते हैं। इसी प्रकार से आप इसको बिजनेस के तौर पर ले लीजिए। अगर कोई भी मान लीजिए बिजनेस में पार्टनरशिप करके रखे हुए तो उनका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ऐसा इश्यू हो सकता है, कोई भी ऐसा लीगल कार्य या लीगल इश्यू खड़ा हो सकता है। अब ये युति मान लीजिए किसी के अगर लगन में बन रही है तो वो जातक काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होगा, वो उसको नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस कंजक्शन में गुरु का अच्छा होना, गुरु का प्रबल होना ज़्यादा जरूरी है। अब ये तीनों ही प्लैनेट जितने ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे, यानी जितने ज़्यादा क्लोज होंगे, जितने ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है ये कंजक्शन। अगर यहाँ पे शनि बहुत ज़्यादा प्रबल हो गया, अगर यहाँ पे मंगल बहुत ज़्यादा प्रबल हो गया तो आपको काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ेगी लाइफ में। अब आपको इस कंजक्शन में ये देखना पड़ेगा कि शनि कौन कौन से भावों के स्वामी हैं और मंगल कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। अब मंगल और शनि जिन जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों से रिलेटेड आपके जो रिलेशंस हैं उनके साथ आपकी हमेशा फाइट्स होती रहेगी जनरली। और इस प्रकार के जातक काफ़ी फोर्सफुली डिसीजन लेते हैं। तो आपके डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी है कि आपको गुरु का जो ज्ञान है यानी गुरु की प्रबलता ज़रूरी है। अगर आपके पास गुरु की प्रबलता नहीं है, अगर गुरु प्रबल नहीं है तो आपका निर्णय ही सही नहीं होगा, तो आपकी प्लानिंग ठीक नहीं होगी, और आपकी जब प्लानिंग ठीक नहीं होगी तो आप हार जाएंगे। अब यहाँ गुरु का अच्छा होना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप मान लीजिए एक अच्छे बॉक्सर हैं, आप एक अच्छे धावक हैं, तो आपको रणनीति बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। एक अच्छी रणनीति ही हमेशा आपको एक विजय दिला सकती है, अच्छी विजय दिला सकती है। आप किस प्रकार से रनिंग करेंगे, अगर आपको एक रनर के तौर पे देखा जाए तो आप किस प्रकार से जीत सकते हैं, तो इसमें रणनीति का भी बहुत ही अहम पार्ट होता है। अब इस प्रकार के जातक आपको सेना में या ऐसे बहुत बड़े रणनीतिकार हो सकते हैं ये। इसके अलावा ये जो जातक होते हैं हमेशा थोड़ा सा प्रतिक्रिया देने में ये डिले कर सकते हैं किसी भी कार्य में या किसी भी बात पे। अब इस कंजक्शन में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ये जो कंजक्शन है वो भाइयों के साथ भी आपको विवाद करवा सकता है कभी कभी, क्योंकि मंगल और शनि साथ हैं इसमें। अब ये जो कंजक्शन है इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जिस भाव में ये कंजक्शन बनेगा वो भाव तो होगा ही प्रभावित, लेकिन इससे जस्ट ऑपोजिट भाव जो कि इससे जस्ट सप्तम भाव बनेगा वो भाव काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। तो उस भाव की चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता होगी, बहुत ज़्यादा लाइफ में मेहनत की, स्ट्रगल की आवश्यकता होगी, और वो सब आपको करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ ये ग्रह यहाँ से सप्तम भाव, अपने से सप्तम भाव को देखेंगे तो उस भाव की चीज़ों में एक स्टेबिलिटी देखने के लिए, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उस भाव से जुड़े हुए आपके रिश्तों में आपके अक्सर अनबन होती रहेगी, उन रिश्तों को बैलेंस करने के लिए आपको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, और लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं इस युति की वजह से। और ऐसा जातक लीगल मामलों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा जानकार भी हो सकता है अगर बृहस्पति अच्छा हुआ तो। अब आपके चार्ट में बृहस्पति जिन जिन भावों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी वो जिन जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों से जुड़े हुए नॉलेज, उन भावों से जुड़ी हुई चीज़ों को आप कब अचीव करेंगे, इस युति का प्रभाव उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको ये सब देखना चाहिए। और मेनली ये जो कंजक्शन बनता है उसमें बृहस्पति का रोल बहुत ही अहम है। जितना रोल इसमें मंगल और शनि का है उससे कहीं ज़्यादा बृहस्पति का रोल है। अब मंगल एक फाइटिंग नेचर वाला ग्रह है, तो अगर हम मंगल को यहाँ से अलग कर देते हैं तो शनि और यहाँ पे गुरु बचते हैं। अगर आप शनि और गुरु पर ही सिर्फ विचार करें तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा डिले चीज़ें मिलेंगी आपको अगर दोनों का ही कंजक्शन हो। लेकिन इसमें मंगल को अगर ऐड कर दिया जाए तो मंगल एक ऐसी फाइटिंग एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक इनर एनर्जी आपको दे रहे हैं, आपको एग्रेशन दे रहे हैं, एक अग्नि आपको दे रहे हैं वो। तो इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा इजी भी हो जाएगा। लेकिन अब ये तीनों ही ग्रह कौन सी राशि में युति कर रहे हैं, राशि भी देखना जरूरी होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों अगर किसी भी राशि में युति कर रहे हैं तो तीनों की ही वो मित्र राशि होगी।
साथ में इनकी दृष्टियां भी अलग अलग हैं, तो इनकी दृष्टियों पर भी आपको विचार अवश्य करना चाहिए जब आप इस युति के रिजल्ट्स के बारे में विचार कर रहे हों। अगर बृहस्पति इस मामले में प्रबल नहीं है, इस युति में प्रबल नहीं है, तो आपको एजुकेशन में, आपको संतान को लेके, अपने लाइफ पार्टनर के साथ काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। काफ़ी बार आपका मैरिज नहीं होगा, बहुत डिले से मैरिज होगा, बहुत डिले से आपका भाग्य साथ देगा। लेकिन हालांकि आप हार्डवर्क करते रहेंगे, आप कभी भी हार्डवर्क करने से, मेहनत करने से हारेंगे नहीं। तो इस प्रकार के कुछ परिणाम इस युति में आपको देखने को मिलेंगे, तीनों ग्रहों की युति में।